स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। इस चैनल ने आपको पहली बार देखे हैं या इस चैनल के आपके सर्च में पहली बार आया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एजुकेशन चैनल है और मोटिवेशनल स्पीच भी मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी पढ़ सके। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट वीडियो है जो मैंने कल जिक्र किया था वीडियो में, उसके बारे में भी आपको डिटेल्स में ही बतलाऊंगा कि जो हमको रिलीज कर दिया गया था वो पेपर से क्या लॉस है, क्या बेनिफिट है। देखिए स्टूडेंट, पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, जो पेपर हमको रिलीज किया गया है वो पेपर हमारे लिए लॉस भी है, बेनिफिट भी है। ज़्यादा लॉस है और बेनिफिट कम है। लॉस किस बात का है? देखिए, फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन आपके लिए कंप्लीटली पढ़ना है आपको, क्योंकि चॉइस नहीं दिया गया है। वहां पर एक आध भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हैं तो आपका जीपीए खुद ब खुद घट जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, पूरे क्वेश्चंस आपको लिखना है। तो आप सोचिए, पूरे क्वेश्चंस अगर हमको लिखना है तो कितना पढ़ना हमको पड़ेगा। पूरी बुक पॉइंट टू पॉइंट जितने भी आपके पास मटेरियल है सारा यूज करके आपको कंप्लीटली 100% आपको पढ़ना है। तभी आप जीपीए जो आप माइंडसेट बना रखे हो वो जीपीए आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस भी अगर आप छोड़ते हैं तो आपका जीपीए चले जाएगा। ये बहुत बड़ा लॉस है आप सभी के लिए। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा मेहनत कीजिए। अब ये वीडियो आपने थंबनेल देखा होगा, रिवीजन स्टार्ट करना है, लेकिन कैसे? बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं रिवीजन स्टार्ट करना है। अब देखिए, हमारे पास 3 मंथ्स बचे हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये 3 महीने हमारे पास टाइम है। अगर जनवरी के 30 डेज, फरवरी के 28 डेज, ये अगर 30 डेज अगर लेंगे हम टोटल करेंगे तो 89 डेज। आगे पीछे एक आध दिन इधर उधर भी हो सकता है। ये 89 डिवाइडेड बाय 7 सब्जेक्ट अगर आप करेंगे, क्या जाएगा? 89 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, 1 9, 7 2 जा 14, बचा 5.0, 7 7 जा 49, माने 13। एक सब्जेक्ट को आप 13 डेज दे सकते हो। अब एक डाउट यहां पर आता है, रिवीजन स्टार्ट करें, रिवीजन स्टार्ट करना कहते हैं। ये 13 डेज हमारे पास टाइम है। इन 13 डेज में हमारे रिवीजन को हम कैसा स्टार्ट करें? क्या हम मॉडल पेपर्स प्रिपेयर हो? क्या ओल्ड पेपर्स हमको पढ़ना चाहिए, या हमको लेसन वाइज हमको पढ़ना चाहिए, या हमको मेन पॉइंट्स पढ़ना चाहिए? बहुत सारे सवाल हमारे पास रहते हैं। अब ये जनवरी का 1 महीना ले लीजिए। ये 3 महीनों को आप 3 टाइप्स में डिवाइड करना है। इस जनवरी के महीने में आपको क्या करना है? सारा सिलेबस को एक बार आपको पढ़ना है, लेसन वाइज रिवीजन आपको करना है। और बीच बीच में वीक में टू टाइम टेस्ट, अपने आप को टेस्ट भी करना है, अपने आप को रिवाइज भी करना है कि हम कितना पढ़े, एक बार एनालिसिस करना है। ये अगर महीना लेंगे तो ये पूरे महीने में मॉडल पेपर्स आपको प्रिपेयर होना है। मॉडल पेपर्स, प्रीवियस मॉडल पेपर्स आपके पास जो भी रहेंगे, तो आपको क्या करना है कि जितना भी 1 मंथ में निचोड़ बनता है सारा निचोड़ आपको पढ़ना है, ऑल सब्जेक्ट का। ये नहीं कह रहा कि मैं 1 सब्जेक्ट पढ़े, 2 सब्जेक्ट पढ़े, 3 सब्जेक्ट, 4 नहीं, 7 के 7 सब्जेक्ट को इस 1 मंथ में जितना भी आपको टाइम मिलता है, जितने लेसन्स हो सकते हैं सारे लेसन को आप छाड़ डालिए। अब रहेगा आपके पास फरवरी में मॉडल पेपर्स आपको प्रिपेयर होना है, प्रीवियस ईयर्स के मॉडल पेपर्स। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स,
आप लोग सोच रहे होंगे कि पेपर पैटर्न बदल गया, पेपर पैटर्न बदल गया लेकिन क्वेश्चन वही है, सिर्फ मार्क्स चेंज हुए हैं। ओल्ड मॉडल पेपर से आपके पास जितने हो सकते उतने आपको करना है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको क्लियरली मैं समझाता हूँ। 80% जो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, वो 20% सिलेबस में से 20% सिलेबस ऐसा है, 80% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। वो मैं आपको अपलोड करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये फरवरी में आपको क्या करना है, मॉडल पेपर्स पे। ये मार्च के महीने में आपको कंप्लीट रिवीजन के लिए रखना है। कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन का मतलब एवरी डे या एवरी 2 डेज में एक टेस्ट आपको लिखना है पूरे चैप्टर का। एक मॉडल पेपर आप ले लिया, उसको चेक करना है, इतने क्वेश्चंस मैं इसके अंदर से कर सकता हूं, इतने कर सकता हूं, कंप्लीटली आपको चेक करना है। और आपको पता है ये पूरा महीना आपको मिलने वाला नहीं है। आप लोग खुश हो रहे होंगे, नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट है, वहां पर एक रिवीजन आपका अच्छी तरह हो जाएगा। प्रैक्टिस टेस्ट है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस टेस्ट के अलावा आपको क्या करना है, जो भी आप रिवीजन किए हैं वो रिवीजन आपको कंप्लीटली करना है। तो यहां पर आप सपोज आप जनवरी में ले लिए, जनवरी में सपोज आज फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड आया, फोर्थ आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया। इन दिन 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर, 2 8 2 चैप्टर, इस तरह करेंगे। इस दिन 10 चैप्टर्स हो गया। एवरी डे 2 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट। ये 10 डेज का आपको 10th दिन में क्या करना है, पूरा कंप्लीटली एक बार रिवीजन आपको करना है। एक टेस्ट लिखना है, मॉक टेस्ट। जो मॉक टेस्ट होता है आप लिखना है, क्योंकि क्या पढ़े हैं आप, क्या नहीं पढ़े, अगर उसको टेस्ट करना है तो आपको टेस्ट लिखना बहुत जरूरी है। अगर टेस्ट नहीं लिखेंगे तो आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। तो आपको टेस्ट लिखना बहुत ही जरूरी है। अब यहां पर यह नहीं करा कि 2 चैप्टर्स ऑफ 10 डेज ओनली मैथमेटिक्स को नहीं। अगर आप मैथ्स कर रहे हैं तो कोई लैंग्वेजेस को आप ले सकते हैं, तेलुगु या उर्दू, कोई 2 लैंग्वेजेस को लेना है। क्योंकि लैंग्वेजेस को आपको उतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती जितना फिजिक्स और सोशल, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स को पड़ती है। तो अब ये 10 डेज, उसके बाद नेक्स्ट और 10 डेज क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप चॉइस करेंगे इन चैप्टर में से। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्वेश्चंस कौन से, लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से, वेरी शॉर्ट कौन से, शॉर्ट कौन से, उसको एक बार रिवाइज करना। तो एक रोड मैप कंप्लीट होना आपके पास टाइम टेबल कंप्लीट रहना है। टेबल पे आप टाइम टेबल रख लेना है और टाइम टेबल के हिसाब से आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं तो साइंस की याद आ रही है, साइंस पढ़ रहा हूं तो तेलुगु की याद आ रही है, तेलुगु पढ़ रहा हूं तो सोशल की नहीं। कंप्लीटली टाइम टेबल। हाँ, मैं 2 घंटे मैथमेटिक्स के लिए ये टाइम टेबल है, ये 2 घंटे मैं कंप्लीटली मैथमेटिक्स को ही दूंगा। अगर आपको मन नहीं कर रहा है, समझिए उस वक्त आप वो सब्जेक्ट पढ़िए जो आपके लिए आसान लगते हैं। लेकिन जब आपके पास पढ़ने के लिए मन है तो आप क्या कीजिए, टफ सब्जेक्ट को आप पढ़ लीजिए। और इसका टाइम टेबल अगर मैं समझता हूँ, स्कूल को अगर आप 8 बजे से लेकर स्कूल को अगर 5 बजे या 7 बजे तक भी अगर जा रहे हैं, 5 o'clock या 7 o'clock तक भी जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप मॉर्निंग क्या करना पड़ेगा, 1 आवर या 1.5 आवर आपको स्टडी के लिए कंपलसरी देना है। जितना आप पढ़ोगे उतना ही एग्जाम्स के पास आप जा सकोगे। बहुत सारे स्टूडेंट के कंफ्यूजन है मन में कि रिवीजन रिवीजन कहते हैं, आखिर स्टार्ट में कहां से करूं, मॉडल पेपर से करूं, लेसन से करूं, कैसे स्टार्ट करूं। देखिए मैंने ऑलरेडी ये 3 पार्ट्स करके बताया है। जनवरी पूरा महीना आपको लेसन वाइज, चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है। फरवरी पूरा आपको मॉडल पेपर्स प्रैक्टिस करना है। मार्च का महीना पूरा मॉक टेस्ट आपको लिखना है। ये 3 अगर आप फॉलो करोगे, ये तीनों के तीनों आपको एग्जाम्स के करीब आपको लेके जाएंगे। अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है या कोई टाइम टेबल नहीं है तो आपका नहीं पढ़ना उतना ही होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा मोटिवेशन था। मैंने भी स्टार्ट किया है रिवीजन, फॉलो कीजिए और एक अलग से नोटबुक बनाइए और लिखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एक अलग नोटबुक बनाएंगे तो आपको एग्जाम्स के टाइम उसी के अंदर से आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा कंप्लीटली पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपके पास सब्जेक्टिव 60 मार्क्स है और ऑब्जेक्टिव का 20 मार्क्स है। तो ये भी लेना है, ये भी आपको लेना है। एक तो एग्जाम पेपर टफ हो चुका है क्योंकि सेक्शन 1 और ये सेक्शन 2
ये दोनों आपको 12 के 12 कंप्लीटली आपको लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ से भी एक छोड़ते हैं, यहाँ पर से भी एक छोड़ते हैं यहाँ, तो ये 2 मार्क्स से 3 मार्क्स सीधा सीधा 5 मार्क्स, यानी 5% मार्क्स आपके घट जाएंगे। अगर आप 90% लाना चाहते हैं तो 85 हो जाएंगे, 80% लाना है चाहते हैं तो 75 हो जाएंगे। इस तरह आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश करना कि हर चीज़ मैं कवर कर सकूं, ईच एंड एवरी टॉपिक कंप्लीटली कवर मैं कर सकूं। क्योंकि कोई भी अगर हमारे पास मल्टीपल चॉइस होता तो बेहतर होता कि हम अच्छे से कवर कर सकते। कुछ अगर नहीं आता तो उसके अंदर हम कवर कर ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर बैड लक सैड है कि हमारे लिए मल्टीपल चॉइस नहीं दिया गया है। का मतलब ये है कि कंप्लीटली सिलेबस आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, कंप्लीटली टॉपिक्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं ये लेसन छोड़ूंगा या ये टॉपिक छोड़ूंगा, या क्योंकि इस दिन मैंने एब्सेंट था ये लेसन मैं नहीं सुना, ये लेसन के नोट्स मुझ पर नहीं है, ये कोई भी बहाना चलने वाला नहीं है। अगर वो बहाने आप करते हो तो आपका जीपीए खुद ब खुद घट जाएगा। जो आप माइंडसेट बना के रखें, जो टारगेट आपके माइंड में है, वो टारगेट रीच नहीं होगा। तो ये छोटे कुछ बातें थे। अगर अच्छा लगे हो तो आप मुझको कमेंट और लाइक ज़रूर कर देना। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ डाउट है तो मुझसे आप पूछ लीजिए। हाँ, एक और बात, मैंने पहले लेसन वाइज अपलोड करूँगा ये महीना, और नेक्स्ट महीना फरवरी पूरा मॉडल पेपर्स अपलोड करूँगा, प्रीवियस मॉडल पेपर सॉल्व करके अपलोड करूँगा। फिजिक्स और बायोलॉजी जो भी इंपॉर्टेंट आंसर्स होते हैं वो आंसर्स अपलोड करूँगा। एक्सप्लेनेशन उतना टाइम नहीं है कि एक्सप्लेन कर सकूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट मटेरियल आप तक पहुँचाऊँगा। आप याद करिए या ना करिए वो आप पर डिपेंड करता है। तेलुगु का तो मैं एक्सप्लेन करते हुए सारे आंसर्स अपलोड करूँगा। हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज, हिंदी सेकेंड लैंग्वेज, तेलुगु फर्स्ट लैंग्वेज, तेलुगु सेकेंड लैंग्वेज, दोनों के लिए भी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। जितना मुझसे बन पाता है उतना आपके लिए हेल्प करने के लिए मैं रेडी हूँ। क्या आप लोग रेडी हो क्या मेरे साथ देने के लिए? अगर आप रेडी हो तो मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि हम जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है। हम खुश हो रहे थे कि एक पेपर हो जाएगा तो हम आसानी से पास हो जाएंगे, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि एक पेपर कर देंगे तो चॉइस पूरे हटा देंगे, मल्टीपल चॉइस। हम सोच रहे थे कि कोविड पैटर्न ही रहेगा, 12 में से 6 लिखना है, 10 में से 5 लिखना है। लेकिन इस बार हमको दिक्कत में डाल दिए हैं कि चॉइस हटाकर, मतलब पेपर टफ होने वाला है, उस हिसाब से ही हमको स्टडी करना है, उस हिसाब से ही हमको अच्छी तरह कोशिश करना है। बेस्ट ऑफ लक।